मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। भाभी, आप करें ना अब्बा से बात। मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करनी है मुझे। माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हो, पढ़ लिया लिख लिया, सेटल हो जाओ यार अपनी लाइफ में, शादी करो और क्या चाहिए इंसान को। घर बसा? मुझे नहीं करनी शादी। इतने मार्क्स मैंने इसलिए तो नहीं लिए ना कि मैं घर बैठ जाऊं और शादी करूं। टॉप किया है मैंने, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। यार बनना तो मैं भी चाहती थी मगर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अम्मी अबू ने मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ करूं, जॉब करूं। पता है क्या, हमारे घर वाले ना हमें मोहलत ही नहीं देते। यहाँ ग्रेजुएशन खत्म हुई नहीं लड़की की कि दरवाजे पे पूरी की पूरी बारात मौजूद होती है। वैसे तुम अच्छी खासी सुघड़ हो, खाना बना लेती हो, मेरा बच्चा भी संभाल लेती हो कभी कभी। और हाँ, मैं तो हैरान हूँ फिजा, तुम इतने साफ कपड़े धोने लग गई हो कि बस परफेक्ट, हमारी लड़की शादी के लिए तैयार है। भाभी, आप मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती। आप करें ना अब्बा से बात, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और मुझे पढ़ने भी देंगे। फिजा, तुम जानती हो बाबा तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने देंगे। आप बात तो करें ना, सिर्फ आप ही हैं जिनकी बात वो मानते हैं। चलो ठीक है, मगर सही वक्त और सही मौका देखकर मैं अब्बा जान से बात करूंगी। देखो अब्बा, पप्पा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? बस आज हिम्मत करके आना ही पड़ा। बैठे, मैं आपके लिए पानी अस्सलाम लाती वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रहो? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठे। भाईजान कहाँ है? अब्बा तो हैदराबाद गए ना, हर महीने जो किराया आता है वो लेने के लिए। पप्पू अब्बा जान आते ही होंगे। आप बैठे हैं, मैं जब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पप्पू, आपको पता है अब्बा के दिमाग पर ना फिर से मेरी शादी की धुन सवार हो गई है। आप उनसे बात करें ना, मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हूँ, मुझे पढ़ने दें, नौकरी करने दें। अच्छा, मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उनसे जरूर बात करूंगी, लेकिन तुम जानती तो हो ना कि वो लड़कियों की जॉब करने के कितने खिलाफ हैं। बहुत मुश्किल से मानेंगे मेरी बात। मुझे मालूम है, लेकिन आप एक बार बात करके तो देखें ना, शायद मान जाए। हाँ हाँ, मैं जरूर बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, बैठो बैठो। ये लो बेटा, अंदर जाके किन के हिफाजत से रख लो। तुम बताओ कैसी हो, कैसे आना हुआ? अफजल की तबीयत कैसी है? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। अब्बा, जीती रहो बेटा। अब्बा, पूरे 30,000 है। ये हैदराबाद वाले घर का किराया है? हाँ। अच्छा, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि हैदराबाद के घर से 30,000 रुपए किराया आता है। इन मामलात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? पैसों पे नजर पड़ते ही तुम्हारी नीयत बिगड़ जाती है। तुम्हें क्या खुशबू आ गई थी कि मैं किराया लेके आ रहा हूँ, और हर दफा तुम अपनी कोई नई जरूरत लेकर आ जाती हो। भाईजान, उस घर पे मेरा भी हक है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि उस घर का किराया आप मुझे दे दें, लेकिन मेरा हक तो बनता है ना। मेरी तो हर कमाई पे तुम अपना हक समझती हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा सारा खर्चा मैं ही तो उठाता आया। अब्बा में तो
इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारी शादी का इंतजाम कर सकते, लेकिन मैंने किया तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम। और शादी के बाद तुम्हारा कौन सा खर्चा है जो मैंने नहीं उठाया? अब तुम्हारा शौहर बीमार होकर घर पर पड़ गया, उसका इलाज भी तो मैं ही करवा रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं? मुझे तो एक लगी बंदी पेंशन मिलती है और ऊपर से ये निकम्मी औलादे, और तुम जैसी बहन जिसे सिर्फ ये याद है कि विरासत में उसका कितना हिस्सा बनता है। बैठना किसी दिन मेरे साथ और हिसाब करना कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम पर कितना खर्चा कर चुका हूं। मुझे दो लिफाफा। ये 5,000 हैं, इसे गनीमत जानो और जाकर अपने शौहर का इलाज करवाओ। दो ट्रक भर के जहेज लेकर गई थी तुम, और तुम्हारे मियाँ को नई मोटरसाइकिल दी थी मैंने तुम्हारे शौहर को उस जमाने में। सारे खानदान ने देखा था। अब आ गई विरासत में हिस्सा लेने के लिए। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन परसों बहुत बिगड़ गई थी। सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे से बाहर है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, डॉक्टर कह रहा है हर हाल में इनका ऑपरेशन हो, और ये है कि किसी भी तरह ऑपरेशन के लिए नहीं मान रहे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। अच्छा देखती हूँ, जाग रहे हैं तो बात कराती हूँ तुम्हारी। सुने सुने, वो रानो का फोन है। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, सुनाओ सब खैरियत है ना वहाँ? अरे मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तो ऐसी फिक्रमंद रहती है। वो कैसा ऑपरेशन? अभी 2 हफ्ते दवाई खाऊंगा तो भला चंगा हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा लो, अपनी माँ से बात करो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इन्हें समझाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे ना तो मैं तुमसे कह दूंगी। और वैसे भी भाईजान है ना, अल्लाह उनका साया हमेशा हमारे सरों पे रखे। जब भी कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, वो हमारा साथ देते हैं। अच्छा मैं 1-2 रोज में ना भाईजान की तरफ चक्कर लगाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी बेटी को ऑपरेशन का बताने की? जब डॉक्टर कह रहा है कि आपका ऑपरेशन होना है तो क्यों नहीं करा लेते ऑपरेशन? खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा कौन सहारा होगा? अच्छा आपकी दवाई का वक्त हो गया है, पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अरे मेरी बेटी कैसी है? कैसी हो? ठीक हो? ओए ओए चौली। आलिया, तुमने अजीम से बात की? नहीं अब्बा जी, आप खुद बात कर रहे हैं। अजीम आलिया के मोहल्ले से कुछ लोग फिजा की शादी के सिलसिले में आना चाह रहे हैं, कल आने का कह रहे हैं। तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि फिजा की शादी के सिलसिले में तुम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो? क्या मतलब बाबा जी? जाहिर है बहन है तुम्हारी, इसकी पूरी शादी का इंतजाम और खर्चात तुमने बर्दाश्त करने हैं। अब्बा जी मुझ पे पहले कम जिम्मेदारियां जो अब
इसकी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊं। देखें अब्बा जी, मैं आपसे पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। एक तो पहली मेरी तनख्वाह बहुत कम है और जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो बच्ची की पैदाइश पे खर्च हो गई। पता नहीं क्या लगता है आपको कि मैंने कितना बैंक बैलेंस बना रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुआ होता और आप है कि रोज एक ही टॉपिक लेके बैठ जाते, फिजा की शादी। माजरत के साथ अब्बा जी, लेकिन फिजा आपकी बेटी है, इसलिए उसका जहेज और शादी की तैयारियां करना आपकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। और आपसे मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि आप वो दादाबा वाला हैदराबाद वाला मकान बेचें, उन पैसों से फिजा की शादी करें और हमें हमारा हिस्सा दें, ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं। आखिर कब तक मैं दूसरों की नौकरी करता रहूं? लेकिन आप हैं कि इस बात पे कोई कान ही नहीं धरते। अरे आप चाय तो पी ले। नहीं पीनी। सुने तो सही। वैसे पापा भैया ठीक ही कह रहे थे, और मैंने भी तो आपको बताया था कि मेरा यूके में एडमिशन हो रहा है। उसके लिए भी कम से कम 13 से 14 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर नहीं होगा कि हम दादा अब्बू का हैदराबाद वाला मकान बेच दें? उससे होगा ये कि हम सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मैं स्टडी के लिए बाहर जा सकता हूं, भैया अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहन की शादी हो जाएगी ना। आप जरा सोचें, ये सारी चीजें मुमकिन है सिर्फ एक मकान बेचने से। खुदा ने मुझे कैसी निकम्मी औलाद दी है, बजाय इसके कि मेरे मसाइल शेयर करें, मेरा सहारा बने, उल्टा मुझसे तवक्को रखते हैं कि उनके मसाइल भी मैं ही हल करूं। अब्बा वाला मकान तो सबकी नजरों में खटकता है, ठीक है, अगर सबकी मर्जी यही है तो बेच देता हूं वो मकान, खुश। अब यकीन जाने सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, और आपकी वाकफियत मेरी फैमिली से तो बहुत पुरानी है ही। मुइज़ मुझसे 1 साल जूनियर था यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था और सारी हेल्प वो मुझसे ही लेता था पढ़ाई के मामले में। और हमारी फिजा भी माशाल्लाह बहुत ही सुघड़ होनहार है। आप परसों आ जाए ना हमारे घर, आप फिजा से भी मिल लीजिएगा। नसीमा खाला, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है, मुइज़ हमारे घर का बच्चा है, आप जरूर लेकर आए उसे, बहुत अच्छा लगेगा हमें उससे मिलकर। जी नसीमा खाला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप परसों जब हमारे घर आएंगी तो आपका जो भी मुतालबा होगा हम उस पर बैठ के बात कर लेंगे। जी 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 ठीक है, बस बिस्मिल्लाह कीजिए और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा जी, आपको मुइज़ के बारे में बताया था ना, माशाल्लाह बहुत ही काबिल लड़का है, नेक है, मगर वालदा थोड़ी अलग सी हैं। मुइज़ को तो मैं पहले बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, यूनिवर्सिटी में 1 साल जूनियर था मेरे, मगर वो नसीमा खाला जो है वो जहेज़ का मुतालबा कर रही थी। फिर तुमने क्या कहा? अब्बा जी मैं क्या कहती, लड़की बेहानी है, जहेज तो देना ही पड़ेगा, इसमें इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो परसों आ रहे हैं ना, उनका जो भी मुतालबा होगा हम बैठकर सुनेंगे, बात करेंगे और हमसे जितना हो सकेगा जरूर करेंगे। रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और रही बात जहेज की, तो अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं, जैसे होगा हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ नादरा, उस दिन के बाद तुमने कोई खैर खबर नहीं ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि अफजल की तबीयत ठीक नहीं रहती, बस उसी में मसरूफ रहती हूँ। उस दिन गुस्से में पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह बैठा और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, आप तो जो मर्जी कह सकते हैं मुझे। मैं आपकी बात का कैसे बुरा मना सकती हूँ। कैसी तबीयत है अफजल की? क्या कहूँ मैं आपसे। आप आए और उन्हें समझाएं और उनसे कहें कि वो ऑपरेशन करा लें। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा है। ये कब तक इस तरह दवाइयों पे चलते रहेंगे? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि फिजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। अब उसकी माँ तो है नहीं, तुम ही उसकी माँ हो और फूफी भी। तुम अगर आ जाओ तो मिलकर उन लोगों को देख लेंगे, ताकि उस फैसले में तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो। हाँ जरूर, 100 बिस्मिल्लाह। मेरी तो जान भी कुर्बान है फिजा पर। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आप मुझे बताएं वो लोग आ कब रहे? परसों आ रहे हैं शाम 4 बजे। ठीक है भाईजान, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अफजल को मेरा सलाम कहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वालेकुम सलाम। मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और बहन जी, आप कैसी हैं? बस भाई साहब दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। मियाँ क्या मशागिल हैं आजकल? बस अंकल, जॉब जॉब एंड जॉब। गुड गुड। मुइज़, तुम्हारा क्रिकेट खेलने का शौक खत्म हो गया कि अभी भी बाकी है? हाँ भी, आप जानती तो हैं शौक खत्म कहाँ होता है। बस ये है कि जॉब की वजह से ज़रा मौका कम मिलता है बस। अब्बा जी, आपको पता है मुइज़ क्रिकेट खेलने का इतना शौकीन था कि क्रिकेट खेलते खेलते इसने हमारे घर की सारी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। अब्बा जी, अगर आप इजाजत दें तो मुइज़ को मैं जरा घर दिखा दूं? हाँ हाँ बेटा, ले जाओ। मैं आ जाओ मुइज़, तुम्हें घर दिखाती हूँ। ओके। अफजल की तबीयत कैसी है? उसे भी साथ ले आती? बस भाईजान, वो आहिस्ता आहिस्ता ही संभल रहे हैं ना, कैसे लाती। चलो, अल्लाह शफा देगा। आप फिजा, ये फिजा है। मुइज़, तुमने फिजा को पिक्चर्स में तो देखा हुआ था, लाइव भी देख लो। और मैंने तो तुम्हें मुइज़ के बारे में बताया था। तुम दोनों को जो भी डिस्कस करना है जल्दी जल्दी डिस्कस कर लो। मैं जल्दी से आई। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेल कर दी मैंने आपको। अभी तक नहीं पहुंची? सर यहाँ पर तो नेटवर्क भी मौजूद नहीं है और लैपटॉप भी घर पर छोड़कर आ गए। आप एक काम करें, मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं आपको फिर से ईमेल करता हूँ। आइए खाला, आ जाए। ये मेरा कमरा है। भाई माशाल्लाह, बहुत प्यारा कमरा है। आप बैठे ना। आलिया, तुम जानती हो ना कि मुइज़ की अभी भी बड़ी अच्छी नौकरी लगी है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ ही है, बस कमी है तो मुइज़ के पास एक मोटरसाइकिल है। दफ्तर वालों ने कहा है कि बहुत जल्द उसे गाड़ी दे देंगे, मगर इस सब में कम से कम 1 साल लगेगा। मैं बस इतना चाहती थी कि अगर फिजा अपने जहेज में एक गाड़ी लेकर आ जाती तो ये कमी भी पूरी हो जाती।
वैसे फिजा 2 भाइयों की इकलौती बहन है, कम से कम इतना तो हो ही सकता है। नहीं नहीं खाला, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। हमसे जितना हो सकेगा, जो मुमकिन बनेगा, हम ज़रूर करेंगे। माशाल्लाह मुइज़ बहुत अच्छा लड़का है। चले आए, हम चाय पीते हैं। चलो। सुन लिया तुम लोगों ने, लोग किस ढिठाई के साथ मुंह फाड़ कर जहेज मांगते हैं। ये तो अच्छा हुआ घर में मांग लिया, वरना ये भी बैद नहीं था कि शादी हॉल में तमाशा खड़ा कर देते। अब्बा जी, मैंने आपको कहा था ना, मुइज़ की अम्मी थोड़ी सी लालची किस्म की तबीयत की हैं, लेकिन मुइज़ बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, हमारी फिजा को हमेशा खुश रखेगा। अब जहेज की जहाँ तक बात है, उसके बारे में तो हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, गाड़ी का जो भी इशू है वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा ना हमें अब्बा जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये रिश्ता छोड़ना चाहिए। भाईजान लड़का मुझे भी बहुत पसंद है। अब हम जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को ही देंगे ना। अब वो लोग गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं तो गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए, रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, लोग बहुत अच्छे हैं। अब्बा जी, मेरे ख्याल से कि ऊपर आलिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेहतर है कि आप दादाबा वाला मकान बेच दें, पक्का तकाजा भी है, वो खंडर किसी काम तो है। तुम सब लोग उस मकान के पीछे पड़े हुए हो, ये नहीं सोचते कि अगर वो मकान बेच दिया और किराया आना बंद हो गया तो इस घर का निजाम कैसे चलेगा। मेरी पेंशन तो नाकाफी है ये घर चलाने के लिए। अब्बा जी, मैं इतने अरसे से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस मकान के बस जो पैसे आएंगे वो मैं कारोबार में लगाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं घर भी चलाऊंगा और इंशाल्लाह फिजा की शादी भी हो जाएगी, वो पैसे जाया नहीं होंगे। आगे मर्जी आपकी। अगर तुम सब इस बात पर बज़िद हो कि मैं वो मकान बेच दूं तो मजबूरन मुझे भी अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। वो भाईजान क्या? हाँ, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसी हो? अफजल भाई की तबीयत कैसी है? जी भाईजान, परसों बहुत बिगड़ गई थी लेकिन अब काफी बेहतर है। मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। आपने वो घर बेचना है ना, मैंने आपको याद दिलाना था कि उसमें मेरा भी हिस्सा है, वो भूलिएगा नहीं भाईजान। उस घर के पैसों का ही आसरा है बस मुझे। वो पैसे मिलेंगे तो मैं अफजल का ऑपरेशन करा सकूंगी। तुम्हारी ये पुरानी आदत है, उधर पैसे की खनक सुनी नहीं, उधर तुम्हारी कोई न कोई जरूरत खड़ी होकर सामने आ जाती। मुझे तो हैरत है कि कल रात को तुमने सबके सामने ये मुतालबा क्यों नहीं किया। 1000 मर्तबा कह चुका हूं कि वरासत का हिस्सा मैं तुम्हें दे चुका हूं, जब लाखों का जहेज देकर तुम्हें घर से रुखसत किया था। और उसके बाद आज तक तुम पर और तुम्हारे शोहर की बीमारी पर हजारों रुपए खर्च कर चुका हूं। उसका तो मुझे हिसाब दो।
बाद में बात करना विरासत की। अब्बा मरहूम कहते थे कि लड़की की विरासत उसका वो जहेज है जो उसे माँ बाप की तरफ से मिलती है। खुदा हाफिज। तो फिर बताओ ना, कैसा लगा लड़का तुम्हें? ठीक है, लेकिन आपने उसकी अम्मा के मुतालबे सुने थे? देखो फिजा, लड़के को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, साबिर तबीयत का, पढ़ा लिखा और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब अगर माँ थोड़ी सी लालची है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैंने ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ पे इतनी डिमांड्स हो। और वैसे भी मैं आपको इतनी दफा बता चुकी हूँ, मुझे शादी वादी करनी नहीं है, मुझे नौकरी करनी है, अपना नाम बनाना है। आप अब्बा से बात करें ना, उनको मनाए ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता फिजा, इस पूरे शहर में लड़कियां अच्छे और नेक लड़के ढूंढने के लिए तरस रही हैं। इतना सीधा, नेक और शरीफ लड़का इतनी आसानी से नहीं मिलता। सबने हाँ कर दी है। अब बेहतर है तुम भी अपना माइंड बना लो। और हाँ, ये देखो, मुइज ये कार्ड खुद देकर के है। तो ये मुझे क्यों दे रही है? यार, ताकि तुम उससे बात करो, दोस्ती करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तुम्हें सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है और उसी घर जाना है। उस घर जाती है मेरी जुत्ती, उसको फोन करके मैं खुद मना करूंगी। फिजा नहीं, क्या हो गया इस लड़की को? रिश्ते मिलते नहीं है, पढ़ाई का भूत सवार है, जॉब करनी है, क्या होगा इसका? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोचा है फिर आपने? कब जा रहे हैं घर भेजने? दरअसल अब्बा जी, मुइज की अम्मी की कॉल आई थी कल रात को। वो हमसे तारीख लेने के लिए मिलना चाह रहे हैं। आपका जो भी फैसला है वो आप बता दें। तुम लोगों ने तो मुझे मजबूर ही कर दिया है। ये नहीं सोच रहे कि वो घर मेरे बाप की आखिरी निशानी है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। जी, हम यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस घर को बेचें, पैसे हमें दें ताकि हम आपका सहारा बन सके। आप मुझे खुद ही बताइए, अगर मैं कारोबार करूंगा तो उसमें पूरे घर का फायदा है ना, मुझे अकेले का फायदा तो नहीं है। और वैसे भी अब्बा जी, कारोबार में ना बहुत बरकत होती है। खैर, सोचिएगा इस बारे में। जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अब्बू, अब्बू, खुश हो जाए अबू जान, मेरा यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी अब्बू, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। सारी चीजें सही हो जाएंगी अब्बू। अब्बू, अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। इन दोनों को अपना अपना हक चाहिए, तो मेरी बहन का क्या कसूर है? उसे क्यों नहीं दे रहा मैं उसका हिस्सा? मगर उससे पैसे दे दिए तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? लेकिन मैंने अगर अपनी बहन का हक गज़ब किया और अपनी बेटी का घर बसाया तो अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, नादरा का विरासत में पूरा हिस्सा बनता है,
ये गजब न करना अरशद अली। एक घर बसाने के चक्कर में और दोनों बेटों को उनका हक थमाने के चक्कर में नादरा के साथ नाइंसाफी न करना। लेकिन अगर नादरा को पैसे दे दिए तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। ये पानी पानी लीजिए। तुम्हारे हाथ में कंगन था, वो कहाँ गया? वो शायद वजू करते हुए मैंने बाथरूम में ही छोड़ दिए हैं, वहीं रह गए होंगे, मैं देखती हूँ। आज से पहले तो कभी वजू करते हुए तुमने कंगन नहीं उतारा। क्या हो गया है आपको? आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब छोड़े ना, ये कंगन की फिक्र मत करें, मिल जाएंगे, वहीं रखे होंगे। फिक्र छोड़ दूं, ये फिक्रें तो मुझे कब्र तक लेकर जाएंगी। ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा तो है आपको कि आपका ऑपरेशन होना है, लेकिन आप ऑपरेशन कराने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका ऑपरेशन हो जाएगा ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो अरशद भाई का फोन नहीं आया, अब क्या हुआ फिजा के रिश्ते का? मेरा ख्याल से फिजा के रिश्ते को लेके ही परेशान हैं वो, इस वजह से फोन नहीं किया उन्होंने। मैं आज पूछती हूँ फोन करके उनसे। हाँ, बात करो उनसे, कई दिन से मुझे देखने भी नहीं है। जी मैं बात करती हूँ अभी। बस आपकी बात करवाती हूँ जी, होल्ड करिए। अब्बा जी, मुइज़ की अम्मी की कॉल है। मुइज़ की अम्मी। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी, कैसी हैं आप? माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों में आपसे राब्ता नहीं हो पाया। जी बहन, मैं भी इसी सिलसिले में लगा हुआ हूँ। आप तो जानती हैं कि बेटी की शादी के इंतजामात में कितना वक्त लगता है। जी बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दें तो सारे इंतजामात में कर लूँगा और फिर मिल बैठ के शादी की तारीख तय कर लेंगे। और मुइज़ बेटे को कहेगा कि किसी वक्त मेरे यहाँ से चक्कर लगा ले। जी इंशाल्लाह सब हो जाएगा। अल्लाह ताला दोनों बच्चों को कामयाब जिंदगी अता करे, खुश और खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज बहन जी। बेटे आशिक को कहो कि मुझे बस स्टैंड पे छोड़ा है। जी मैंने हैदराबाद जाना है, इस बार मकान का फैसला करके ही आऊँगा। ठीक है अब्बा जी, मैं अभी कह देती हूँ। भाभी आप? पूरे घर में मैं आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। मुझसे से बात करी थी ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमें कोई कुछ बात क्यों बताएगा? जरूरत ही किसको है? नहीं भाभी। अच्छा तो फिर बताओ, मुझसे बात करी थी? जी भाभी। क्या बात हुई? बात क्या होनी है, बात खत्म करने के लिए फोन किया था। अल्लाह की पनाह फिजा, तुमने ऐसा क्या कहा है उसे? मैंने शादी से इनकार कर दी। क्या? तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी?
अब्बा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि मानेंगे। एक मिनट रुक, फुप्पो का ज़रा फ़ोन आ रहा है, मैं करती हूँ। फुप्पो इस वक्त क्यों फ़ोन कर रही है? फुप्पो, फुप्पा की तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? हाँ, आप हॉस्पिटल लेकर जाएं उनको, मैं सबको बताती हूँ। हाँ, आप पहुँचे। अब्बा, भाई, क्या हुआ फिजा? अब्बा, क्या हुआ? फुप्पो का फोन आया था, फुप्पा की तबीयत बहुत खराब है, उनको अस्पताल लेकर जा रही है। तुम ऐसे करो, अब्बू को जाके बताओ, मैं चेंज करके आता हूँ 2 मिनट में। जाओ। अब्बा, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कल तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए, वरना इसी बात की तो परेशानी है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। वो आप परेशान मत होएं, मैं अब्बा से बात करूंगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने से तो कुछ नहीं होगा ना पुप्पो, बस आप दुआ करें। ऐसा करें, आप चाय पिए, नाश्ता करें, भाई आपको घर ले जाएगा और वहाँ पे थोड़ा आराम करके आ जाएं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। पुप्पो, आपको भी तो आराम की जरूरत है ना। भाई आपको थोड़ी देर में आ जाइएगा, थोड़ी देर में आराम करके आ जाइएगा पुप्पो। मैं हूँ ना यहाँ, थोड़ी देर के लिए। भाई समझ में नहीं आ रहा, फुप्पो पैसे का इंतजाम करेंगी कैसे? यार अब्बा जी को आने दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जो कुछ करना है हमें ही करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। लो मियाँ, ये है वो रकम जो अब्बा जी की आखिरी निशानी बेचने के बाद मिली है। हो गई ना तुम सबकी ख्वाहिश पूरी। हाँ, अफजल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि पप्पा जान की हालत सही नहीं है और अगर कल तक ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान को खतरा है। अब्बा, पप्पा तो बता रही थी कि उनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो पप्पा के ऑपरेशन का इंतजाम भी आप ही ने करवाना होगा। चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैं ले चलता हूँ आपको। आशिर तुम भी बाद में आ जाना और पप्पू के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आना। आइए बच्चे, चलिए। अब्बाजान मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फुप्पा जान की हालत अब खतरे से बाहर है और उन्हें जैसे ही होश आएगा हम लोग जाके मिल सकते हैं। क्या ऑपरेशन कामयाब हो गया? भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपने मेरे सुहाग को बचा लिया। मुझे माफ करना बहना, उस दिन गुस्से में मैं तुम्हें न जाने क्या क्या कह गया। सिर्फ विरासत ही नहीं, मेरी जिंदगी की हर चीज पर तुम्हारा हक है।
बेटे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सका। अब्बा, ये शादी आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से टूटी है। मैंने तोड़ा ये रिश्ता। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने मोइस को बोला था कि इस शादी से इनकार कर दें वो। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह तुम्हें अच्छा नसीब दे, कामयाबी दे। अरे मेरी फिजा तो इतनी लायक है कि एक नहीं 1000 अच्छे रिश्ते मिलेंगे इसे। रब्बा, एक बात और, मैं शादी करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अब्बा मैं काम करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। प्लीज अब्बा, शादी तो जब नसीब में लिखी है तब हो जाएगी ना, है ना? बिल्कुल ठीक। अब्बा, फिजा बिल्कुल सही कह रही है। दौर बदल चुका है। आजकल लड़कियां हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं और माशाल्लाह हमारी फिजा बहुत टैलेंटेड है। आप इजाजत दे दें तो फूफो आप बताएं, है ना? हाँ हाँ, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। आप फिजा पे भरोसा रखें, ये हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। चले, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मेरी खुशी भी इसी में। थैंक यू अब्बा। जीती रहो बेटा, जीती रहो, सलामत रहो। कैसी तबीयत है हुजूर? अल्लाह का शुक्र है, सब आपकी मेहरबानी। अरे नहीं, मेहरबानी नहीं, अल्लाह का करम, अल्लाह की शिफा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, सारी तैयारी हो गई? जरूरत की हर चीज रख ली? कुछ भूले तो नहीं? सारी चीजें रख ली हैं। अच्छी बात है। तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? अब्बू, मैंने हाफ डे ले लिया था। आपको पता है ना भाई का, सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती, कुछ ना कुछ जरूर भूल जाते, इसलिए मैं आ गई। थैंक यू सो मच। अब्बू, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान बेटा, अल्लाह की अमान। अल्लाह कामयाबियां दे। अच्छा पप्पा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। पप्पो, जीते रहो बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। दिल लगा के पढ़ाई करना और डिग्री लेकर वापस आना। अरे फुप्पो, डिग्री तो ये बाद में लेकर आएगा। मुझे डर है उससे पहले कहीं कोई अंग्रेजी मेम ना उठा के लिए। ये सब कौन आ गया? वालेकुम सलाम। अब्बा जी, मैंने मोइज़ को बुलाया है। मोइज़ आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। कहो मियाँ। अंकल, मैं अम्मी के रवैये पर माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। वो बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर। अंकल, ये गाड़ी मुझे कंपनी की तरफ से सेकेंड हैंड है, पर मेरी मेहनत की। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह सलामत रखे बेटा। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं अम्मी को ले आऊं। भाई, तुम अम्मी को लेकर आते रहना यार। मैं अभी जाऊं, मैं जाऊं? नहीं। या रब्बुल आलमीन, तेरा एहसान, तेरा करम सबको आबाद रख।